कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब तो कोई काम आने वाली चीजें ही नहीं है। आप लोग को लोग यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, हर कोई फ्री में सिखा रहा है कि कैंडल स्टिक तुम अप्लाई कर लो, चार्ट पैटर्न्स अप्लाई कर लो, ईएमआई अप्लाई कर लो कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें बिल्कुल आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि प्रॉफिटेबल अगर ये सब टेक्निकल एनालिसिस से नहीं हुआ जाता तो किससे हुआ जाता? तो मैं बताता हूँ आपको कि प्रॉफिटेबल होने के लिए ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस 20% और बाकी की 80% तीन चीजों पे डिपेंड करती है। वो तीन चीजें क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हे फोक्स, वेलकम टू आवर ट्रेडिंग वर्ल्ड। मेरा नाम नबील मोमिन है और मैं ट्रेडबिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा ट्रेडिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और यहाँ मैं आपके साथ जो सब शेयर कर रहे हैं वो शेयर करने नहीं आया। आज हर एक चीज फ्री में तुमको यूट्यूब पे ट्रेडिंग के बारे में मिल रही, मैं वो सब चीजें शेयर करने नहीं आया। मैं मेरी खुद की साइकोलॉजी आपसे शेयर करने आया, विच नो वन विल शेयर। उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन। प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन वो मैं आपको बाद में बोलूंगा कि मैं क्यों प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन बोल रहा हूँ। पहला है रिस्क मैनेजमेंट। अब ट्रेडिंग एक बिजनेस है और अपने उसको समझने के लिए एक होटल लाइन का एग्जांपल लेते हैं। एक बेसिक सिंपल वर्ड में रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि तुम्हारा जो रिस्क है, व्हाट यू आर रिस्किंग ऑन योर बिजनेस इज मैनेज्ड। उसका मतलब ये है कि रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिंपल यही है, रिस्क को मैनेज करना। तो रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं? अब होटल इंडस्ट्री में रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं कि होटल लाइन चलती सीजन्स पे, कि अब दिवाली की सीजन हो गई तो वहां उन लोग को ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा चीजें बनानी पड़ती है, क्योंकि मतलब सेलिंग ज्यादा होती है। जब सीजन नहीं होती है तब उनकी कंपैरेटिवली सेलिंग कम होती है। तो वो हो गया उनका रिस्क मैनेजमेंट। वो दिवाली के टाइम पे जितना रॉ मटेरियल बाय करते हैं उतना नॉर्मल डेज पे नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी रिस्क मैनेजमेंट ऐसा ही होता है कि अगर आप ₹1,00,000 का कैपिटल लेके बैठे हो तो आप 5%, 4% ही उस पर रिस्क कर सकते हो। आपका ₹4,000 ही उस पर रिस्क होना चाहिए। कोई भी ट्रेड पे आपका 4,000 या 3,000 रिस्क होना चाहिए। वो अपने हिसाब से कि तुमको कितना रिस्क तुम हैंडल कर पाते हो, कितना रिस्क अगर तुम गिर भी गए तो कहाँ से तुम वापिस ऊपर आ सको, लाइक वापिस प्रॉफिटेबल कैसे बन सको। फंड होना चाहिए सिर्फ तुम्हारे पास। यू कांट एंड अप योर होल फंड इन वन डे। और उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता तो चल गया कि भाई मेरे को ₹5,000 या ₹10,000 अपने एपेटाइट के हिसाब से तुमको इतना लॉस दिन का यू कैन हैंडल। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो आती है पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग में क्या है कि लॉट साइज, इन शॉर्ट कि आप कितने का बाय कर रहे हो, कितने लॉट ले रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। उसको होटल के एग्जाम्पल से हम देखें कि होटल इंडस्ट्री में पोजीशन साइजिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी अभी होटल 50 टेबल्स की है। इफ तुम्हारी होटल अच्छी खासी सक्सेसफुल हो गई, चलने लगी, तो तुम्हारी होटल तुम एक्सपांड करने की सोचोगे उसको, फिर तुम और 20 टेबल्स लगाओ, तो वो तुमने एक्सपांशन किया। वो तुमने एक्सपांशन कब कर पाए? जब तुमको पता चला कि 50 टेबल में मेरी होटल इतनी अच्छी चल रही है तो मैं और 20 रखूंगा, मेरी और अच्छी चलेगी। तो पोजीशन साइज को भी ग्रेजुअली ऐसे ही इंक्रीज करना होता है कि पहले तुम 1 लॉट से काम करो, 2 लॉट से करो, 2 लॉट से तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो फिर तुम उसमें और 2 लॉट ऐड करो, तो तुम्हारी जो लॉस हैंडल करने की कैपेसिटी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। एक साथ अगर तुमने 10 लॉट में काम कर लिया, तुम्हारा ₹10 गिर जाएगा तो ₹5,000 का तुम्हारा लॉस हो जाएगा। उसी जगह तुम 1 लॉट पे काम करते तो तुम्हारा ₹10 गिरने पे ₹500 लॉस होता। तो ये हो गई पोजीशन साइजिंग। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। अब मैंने प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन क्यों बोला था कि ऐसा नहीं है कि आज रात को मैं सो गया, आज मेरा लॉस हो गया, मैंने सोच लिया कि कल से मैं रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से चलूंगा तो मैं चल पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ओवर द नाइट डिसिप्लिन क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। नो पर्सन कैन एवर डू दिस। तो तुमको उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है? उसी डिसिप्लिन को फॉर एग्जांपल हम एज अ कस्टमर व्यू से देखते, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम होटल में जाए और हमने देखा कि होटल बंद है, तो दैट होटल वुड क्रिएट अ बैड इंप्रेशन इन आवर माइंड कि ये होटल डेली एक टाइम पे पंक्चुअली नहीं खुलती और एक टाइम पे, तो कस्टमर्स वोंट नो कि कौन से टाइम पे वो खुलती है और उनको कब वहां खाने जाना है। तो वही डिसिप्लिन मेंटेन करने, फिर तुम्हारे वर्कर्स काम टाइम पे आ रहे, टाइम पे नहीं आ रहे, वो सब चीजों का मेंटेन करना, दैट इज डिसिप्लिन। तो वो ओवरनाइट में नहीं होता है, दैट इज प्रैक्टिसिंग। आप आपके वर्कर्स को प्रैक्टिस कराओ कि भाई आपको रोज ये टाइम पे आना है। व्हाट इज डिसिप्लिन? डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली इज डिसिप्लिन। डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन अ सेम वे इज डिसिप्लिन। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। आज यूट्यूबर्स तुमको हर एक स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहे, हर कोई सिखा रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी भेजो, उसकी सच होने की प्रोबेबिलिटी इंफिनिटी टाइम्स 50% ही होगी, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको मैसेज कीजिए आपकी स्ट्रेटेजी और मैं आपको उसका बैक टेस्ट रिजल्ट भी भेज दूंगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी 50% ही है पास होने की।
तो अगर हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी 50% है तो उसको हम लोग कैसे उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं वो चीज को। तो ये तीनों चीज जब मिक्स होती है ना, अब डिसिप्लिन कब टूटता है इंसान का, कि जब तुमको 1 लॉट से 2 लॉट का तुमको लॉस देखने की कैपेसिटी थी, तुमने 5 लॉट खरीदा, 5 लॉट पे तुम्हारा लॉस ज्यादा हो गया, तो वहां तुम्हारा मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा। वंस यू हैव डिस्टर्ब्ड योर मेंटल साइकोलॉजी, यू कैन ब्लो योर अकाउंट इन 1 डे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में अकाउंट ब्लो होना एफएनओ में। तो उसी चीज है। तो ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजों को साथ लेके चलोगे, और ये तीनों को छोड़ के टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 20% है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं खुद 2-2.5 साल टेक्निकल एनालिसिस में मैं सब पढ़ा। आप बोलो वो पैटर्न, वो कैंडल स्टिक का, वो सब हमको आता है, लेकिन कैंडल स्टिक है, चार्ट पैटर्न से ये सब कुछ काम का नहीं है। ये तो रियल ट्रेडिंग करने के बाद ही पता चला। एक्सपीरियंस विल मेक यू नो that what is important and what is not important। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि अगर स्ट्रेटेजीज इतनी फ्री होती, आज मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी होती जो 80% काम कर रही है, तो मैं आपको क्यों दूं भाई, फ्री में क्यों दूं? अगर मेरे पास 80% स्ट्रेटेजी काम कर रही है जो 80% एक्यूरेसी से, मैं मेरे घर बैठ के मैं खुद नहीं कमाऊं, मैं आप लोग को क्यों दूं फ्री में? तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 80% के 90% एक्यूरेसी तो देती ही नहीं है। मेन है तुम्हारा पोजीशन साइज। पोजीशन साइजिंग से, ये तीनों चीजों से ना तुम्हारी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब प्रॉफिट में होल्डिंग कैपेसिटी, आप सब नए ट्रेडर्स हो, जिन्होंने ट्रेड नहीं किया है वो लोग को समझनी पड़ेगी, बट जिन्होंने 1-2 बार ट्रेड किया है, जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता होगा ये चीज कि भाई अगर तुमने 500 क्वांटिटी लिया, मतलब 10 लॉट तुमने निफ्टी के लिए, और अगर वो 10 रुपया बढ़ गया, तुमको 5000 प्रॉफिट हो रहा है, तुम तुरंत निकाल दोगे 5000 प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं पचता भाई, किसी को प्रॉफिट पचता ही नहीं है। तुम निकाल दोगे उसको, और तुम्हारा लॉस वो 5 की जगह पे 10,000 हुआ होता तो तुम उसको 20,000 लॉस तक बैठे रहते। लॉस हर कोई पचा सकता है भाई। पोजीशन साइजिंग, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेज, ये तीनों चीजों से हम प्रॉफिट होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कि भाई आज अगर मेरे पास 10 लॉट है तो उसका 10 रुपया प्रॉफिट मेरा 5,000 होगा, जो मेरी मेंटल स्टेट खराब कर देगा। उसकी वजह मेरे 2 लॉट होते तो 10 रुपए का प्रॉफिट मेरा 1,000 रुपया होता, तो मैं उसको और होल्ड कर सकता 10 रुपए 20 रुपए तक, तो मेरा वो 3,000 होता। धीरे धीरे मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती प्रॉफिट में, फिर धीरे धीरे मैं क्वांटिटी भी बढ़ाता, तो उस हिसाब से प्रॉफिट होता है। कोई भी होटल तुम डालो, पहले दिन से कभी नहीं चलती। तुम पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसको रेगुलर खाना अच्छा देते हो कस्टमर्स को, फिर कस्टमर्स में बातें होती है, फिर कस्टमर्स में माउथ एडवर्टाइजिंग होती है, और उस हिसाब से कस्टमर्स फिर तुम्हारे रोटेशन में बढ़ते रहते हैं। तो उसी हिसाब से ट्रेडिंग में भी धीरे धीरे तुमको बढ़ाना है कि तुम पहले 50 क्वांटिटी से काम करो, 100 क्वांटिटी से काम करो, फिर 1 महीना छोड़ के फिर तुम 150 क्वांटिटी से काम करो। और पोजीशन में आके तुम्हारा मेंटल स्टेट अगर खराब हो जाए, दैट मीन्स यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए तुमको मेन चीज यही है कि तुमने ट्रेड में एंटर किया, उसके पहले तुमको पता है कि तुम्हारा रिस्क कितना है। अगर मेरा ये ट्रेड फेल होता है, और 50 टाइम्स फेल होंगे, जर्नल बना लेना। मैं गारंटी देता हूँ, आप 2 साल का जर्नल बनाओ तो 2 साल के जर्नल में आप 50% ही सही होगे। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो। बस मेरा एक एडवाइस है कि आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी, हर एक स्ट्रेटेजी वर्क करती है। आज मैं तुमको ये बोलूं, डबल टॉप पे अगर कॉइन उछाल के तुम ट्रेड कर लो कि भाई हेड्स आया तो मेरा कॉल और टेल्स आया तो पुट, तो भाई 50% प्रोबेबिलिटी पे अगर 2 रुपए में खो रहा हूँ, 1% में लॉस कर रहा हूँ और 2% प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो 50 टाइम्स में अगर सही पड़ता हूँ 100 में से, तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। 100 बार अगर 50 टाइम्स में सही पड़ता हूँ तो 50 इंटू 2 100, और 50 टाइम्स में गलत होता हूँ तो 50 इंटू 1 50, तो मेरा 50,000 है। वो जितनी बार मैंने सही पढ़ा उतनी बार मैंने कमा लिया। तो इस तरीके से पोजीशन साइजिंग और ये ट्रेडिंग, तो मेन इंपॉर्टेंट ये टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ये सब आपको भी आते ही होंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सी चैनल है, आप ऐसा तो अभी भी जाके पढ़ लोगे तो सीख जाओगे। इट इज वेरी इजी थिंग। लेकिन ट्रेडिंग अगर इतनी इजी होती तो हम सब प्रॉफिटेबल हो जाते, लेकिन इजी नहीं है इतनी। इसीलिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। हमारी 3 चीजों को, ये 3 चीजों को यूज करके टेक्निकल एनालिसिस के साथ। पहली है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरी है पोजीशन साइजिंग, तीसरी है प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन। तो आप ये सारी चीजों को कंबाइन करके कैसे और हो सकते हो। प्रॉफिटेबल होना इज 100% पॉसिबल। आपको कोई बता क्यों नहीं रहा है? बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप बीइंग प्रॉफिटेबल। मार्केट में एक खो रहा है तो एक कमा रहा है, तो जो कमा रहा है वो आपको नहीं बताएगा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कमा सकते हो, और एकदम लॉजिकल बताऊंगा। इट डजंट मीन कि आपको 80 बार सही होना है, आप 50 बार सही होके भी कमा सकते हो। दैट इज द थिंग। तो ये चीज, इसकी अपडेट मैं आपको डिटेल में, इसको कैसे आप वर्क कर सकते हो, ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। आगे अपडेटेड रहने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए।